आज हम आपको साइंस में ऊर्ध्वपातन के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने पदार्थ के बारे में बताया, पदार्थ के वर्गीकरण क्या होता है बताया, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है बताई, ठोस द्रव गैस, ठीक है। इन सभी अवस्थाओं के हमने गुण भी बता दिए, ठीक। आज हम जानेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पिछला वाला वीडियो जरूर देखना, जिससे हमको पदार्थ के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। अब हम आज जानेंगे ऊर्ध्वपातन। हमने हम लोग जानते हैं कि हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था जो होती है बदल जाती है, अर्थात गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक। वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे नवसादा, कपूर, आयोडीन आदि ऐसे ही पदार्थ हैं जो गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि गर्म किए जाने पर इनकी गतिज ऊर्जा में, क्योंकि गर्म करते हैं लोग इनको, ठीक है, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा में इतनी अधिक वृद्धि होती है या इतनी अधिक वृद्धि की जाती है कि इनके अण जो है स्वतंत्र होकर बहुत दूर दूर चले जाते हैं। इनके जो अण होते हैं वो स्वतंत्र होकर क्या होते हैं, बहुत दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। और वाष्प बन जाते हैं। और क्या बन जाते हैं? वाष्प। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज, ठीक है। और द्रव अवस्था से ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं बात होती, तो इसकी परिभाषा होती है और जैसे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस में ठोस में बदल जाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में ठीक है, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, हुए बिना ठोस अवस्था में ठीक है, ठोस अवस्था में सीधे, ठीक है, ठोस अवस्था क्या लिख रहा है? ठोस अवस्था से, ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने, ठीक है, वापस ठोस में बदलने की, ठीक है, वापस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है द्रव, ये क्या है आपका द्रव। ठीक है, ये है ठोस, ये क्या है ठोस। ठीक है, ये है गैस। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे सबसे पहले संगलन हुआ। ठीक है, फिर द्रव से देखो ठोस में बदल जाता है तो जमना, या हुआ जमना। अगला आता है यहाँ पे देखो ठोस से द्रव, द्रव से इसका क्या वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है संघनन। संघनन होता है, लेकिन ठोस से सीधा जो है गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। ठोस से द्रव, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस, ठोस अवस्था से सीधे गैस, ठीक है, और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि नहीं। ठीक है, फिर से देख लो, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, ठीक है, और वापस ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। फिर भी पढ़ाएंगे अगला वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण किससे कहते हैं अभी समझाएंगे। अभी हमने आपको ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया। ठीक है, अब हम जानेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले वाष्पीकरण हम दैनिक जीवन में अनुभव किए हैं। ठीक है, हम दैनिक जीवन में अनुभव हम लोगों ने किया भी है कि गीले कपड़े कुछ समय बाद सूख जाते हैं, कि गीले कपड़े जो होते हैं कुछ समय बाद सूख जाते हैं और खुले में रखा हुआ पानी धीरे धीरे समय के साथ कम होने लगता है। ठीक है, तो यह वाष्पीकरण के कारण होता है। ये किसका कारण है? वाष्पीकरण का ही कारण है। अर्थात पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस, ठीक है, एक निश्चित ताप पर ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, कणों में विभिन्न प्रकार की मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वाष्प के रूप में द्रव की सतह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी है कि गीले कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर खुले में पानी रख दिया जाए तो धीरे धीरे करके पानी कम पड़ जाता है। तो किसका कारण? सब वाष्पीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने आपको ऊर्ध्वपातन के बारे में बताया। ठीक है, उसमें क्या होता है ऊर्ध्वपातन के बाद द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हुए और
फिर वापस में ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपात। ठीक, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं, या छोटी सी परिभाषा के लिखना तो लिख लो क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव, ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर हीट बढ़ाना, यहाँ पे हीट, क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव, ठीक है, के वाष्प द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात पदार्थ के कण जो है सदैव गतिशील होते हैं, ठीक है, और एक निश्चित तापमान पर गैस या द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और वाष्प के रूप में द्रव की सतह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? द्रव की सतह से अलग हो जाते हैं। अर्थात क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, अब बात आती है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित बात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सतह के क्षेत्रफल पर, ये बताया जा रहा है सतह के क्षेत्रफल पर। अब देखो सतह के क्षेत्रफल पर क्या कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। इसलिए कपड़े सूखने के लिए हमें उन्हें फैला देते हैं कि नहीं? इसलिए जब कपड़ा हम सुखाते हैं तो हम लोग उस कपड़े को क्या करते हैं? फैला देते हैं, क्योंकि ये सतही क्षेत्रफल पर क्या वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। बात आती है तापमान पर। ठीक है, तो आइए दूसरा पॉइंट जानते हैं। तापमान पर क्या होता है कि तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। कि तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट वायु की गति पर। देखो, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, इसलिए वाष्पीकरण के प्रभावित कारणों की निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने बता भी दिया, समझ में भी आ गया होगा। इसके उदाहरण देखो, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जब हम हाथ की हथेली पर, ठीक है, जब हम हाथ की हथेली पर एसीटोन का मतलब समझो, नाखून की पालिश हटाने वाला द्रव, नाखूनों की जो पालिश होती है हटाने वाला द्रव, या पेट्रोल गिराते हैं। ठीक है, एसीटोन गिराओ या जो है पेट्रोल, ठीक है, गिराते हैं, तो इनके कण हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके
तो इनके कण क्या होते हैं, हथेली से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कारण हथेली शीतल महसूस होती है। शीतल महसूस तो देखो, जब पेट्रोल वगैरह हाथ में छू जाता है तो हल्का सा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि गर्मी, दूसरा उदाहरण देखो इसका, कि गर्मी के दिनों में सामान्यतः जल को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घड़ों में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के घड़ों में छिद्र होते हैं। मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे मटके जो होते हैं, ठीक है, में छिद्र होते हैं, जिनमें से जल रिस कर बाहर आ जाता है और वायु लगने से वाष्प बन जाता है। ठीक है, यह वाष्प बनने में जो ऊष्मा अवशोषित करता है वह अंदर के जल से लेता है। वह क्या होता है, अंदर के जल से लेता है, जिससे वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, बात आती है गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, सूती कपड़े पहने जाते हैं जिससे हमको ठंडक महसूस हो। ठीक है, क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। ये तो तुम सब लोग जानते हो कि इससे अधिक पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके, ठीक है, वाष्प में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा और हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। ठीक है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर, ठीक है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हमें क्या, गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं ना, पहनने भी चाहिए। ठीक है, आज हमने वाष्पीकरण के बारे में बताया। ठीक है, वाष्पीकरण की परिभाषा क्या होती है आप लोगों ने जाना, वाष्पीकरण के प्रभावित होने वाले कारक बताया। ठीक है, उसके बाद वाष्पीकरण के संबंधित एग्जाम्पल भी बताएं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। ठीक है।